हेलो चिल्ड्रंस, हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई। एक्चुअली ये जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट ही करने जा रहे हैं जो स्टेट बोर्ड सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो सकता है, इवन आईसीएसई बोर्ड के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो बेसिक लेवल की चीज़ें उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, और ये चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्ड ध्यान रखिएगा। रेशियो कभी भी दो चीज का रहता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड के रेशियो के इतना होता है। ओके, इट्स फिक्स फॉर ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम थोड़ा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें बताया राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कभी भी 90 डिग्री रहेगा ही। ओके, जैसे इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री है और बाकी दो एंगल जो है एंगल ए और एंगल सी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वर्ड याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए और सी जो एंगल है इसकी वैल्यू 90 से लेस रहेगा और ये दोनों का सम भी 90 ही आएगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है सम ऑफ ऑल 3 एंगल 180 डिग्री होता है। ओके, चलिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स है 3 साइड्स की बात करें, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज द लॉन्गेस्ट साइड। Side opposite to 90 degree is the longest side and this side is called as hypotenuse. Okay. अब बाकी दोनों साइड की बात करते हैं अदर देन हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ ये दोनों साइड अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो ये बेस हो जाएगा बीसी, दिस इज द बेस और ये अल्टीट्यूड, ओके, अल्टीट्यूड हाइट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगी। बट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बीसी इसलिए हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं बेस बीसी। क्या बेस पीसी को ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर हम इस एंगल की बात करें एंगल सी की बात करें, एंगल सी में क्या होता है अगर विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल अगर लेते हैं हम एंगल सी तो ये ऑपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस एंगल सी की अगर हमने बात किया इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और एडजेसेंट साइड इसका बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। क्लियर, इसी ध्यान में रखना है। एंगल सी के लिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल है उसमें एंगल सी अगर लेते हैं ये वाला एंगल लेते हैं नीचे वाला जिसे सी से रिप्रेजेंट किया गया, फॉर दिस एंगल सी दिस अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एज बेस। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं, ये हो गया एंगल ए। क्या इस ट्रायंगल को हम अगर उल्टा कर दें ऐसे, ए नीचे आ जाएगा, ये 90 डिग्री बी हो गया आपका। ओके, 90 डिग्री बी हो गया और ये हो गया एंगल सी। तो पोजीशन चेंज कर दी हमने ट्रायंगल की। अब यहां से अगर देखें तो इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इट्स कॉल्ड एज द हाइट ऑफ ट्रायंगल और इसका बेस हो जाएगा ए बी। ओके, ये हो जाएगा बेस ए बी। ये छोटी चीज पे आपको ध्यान देना है। ओके, तो इसमें देखिए अब हम देखें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से कैसे रिलेटेड है और इनका रेशियो फिक्स रहता है, इनका रेशियो फिक्स रहेगा। तो ऑलरेडी लिख के रखा हूं मैंने। अब यहाँ एक सिंबल दिया, इस सिंबल का नाम है थीटा। इस सिंबल का नाम क्या था, थीटा बोलते हैं। किसी भी एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अदर देन 90 डिग्री। बाकी बचे कितने एंगल, ए और बी। तो जैसे ये वर्टेक्स सी हो गए, इसे एंगल सी भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, या तो ए सी बी बी सी ए ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इस एंगल सी को हम सिंबॉलिकली थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना है, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा।
अब देखिए, अब रेशियो की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यह पहला रेशियो दिया साइन थीटा, मान लेते हैं एंगल थीटा है, ओके। अगर थीटा नहीं भी दिया तो कभी कभी थीटा की जगह क्या लिया जाता है, सी डायरेक्टली लिया जाता है, ओके। ये भी चीज ध्यान रखना, देखिए हमने थीटा यूज किया, ओके। क्या देखिए, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल सी, और ये एंगल सी को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, इसका रेशियो क्या है, इट इज फिक्स फॉर साइन। साइन कभी भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ दिस थीटा, ओके, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोटेन्यूज, ओके। ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यहां लिखा है पहले से। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं cos थीटा। cos थीटा कभी भी क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और cosec हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये शॉर्टकट में हम इसे याद में भी रख सकते हैं। ये थोड़ा और से एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक रिलेशन रहता है, रेशियोज के बीच में भी रिलेशन रहता है, वो भी यूजफुल है। ये छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बहुत, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये रिलेशन क्या है देख लेते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है, साइन ऑफ एनी एंगल, सपोज थीटा है, ये कभी भी किसका रेसिप्रोकल रहेगा, कोसेक का रहेगा, कोसेक थीटा रहेगा। साइन ऑफ थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा, ओके। इसे ध्यान में रखिएगा, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, इसका रेसिप्रोकल है, ध्यान रखिए, दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब साइन का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन का जो भी रेशियोस रहेगा साइड का, और कोसेक का जो भी रेशियो रहेगा, दोनों रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा साइन के लिए, तो कोसेक के लिए होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉस का रिलेशन रहेगा सेक के साथ, ओके। कॉस का रिलेशन कितना रहेगा, सेक के साथ, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है, इसे ध्यान में रखिए। और tan का रिलेशन रहेगा किसके साथ, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, तीन रिलेशन याद में रखिएगा, ओके। इसका यूज बहुत है आगे, ओके। ये छोटी छोटी चीज ध्यान में रखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री और आसान होते जाएगा आप लोग के लिए। अब देखिए और एक चीज बताता हूं मैं आपको, sin थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा, ओके। sin थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा, अगर हम इसको इधर लेके जाए तो sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखना, व्हेनेवर भी sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इज गिवन, ओके, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। वैसे ही cos थीटा जिसका रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ है, सेक थीटा, इसका भी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, cos थीटा इनटू सेक थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, और वैसे tan इनटू cot 1 हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिए, आगे चलकर बहुत यूजफुल। अब देखिए एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। लेकिन उसके लिए एक रेशियो दिया रहेगा, ये जितनी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें से किसी भी एक रेशियो की वैल्यू दी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी से लेते हैं, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। बहुत सारी चीजें इसमें आती जाएगी, सीखती जाइए, कोशिश कीजिए कि जो छोटी छोटी बातें हैं उसे भूले ना आप, जैसे मैं रिलेशन बताया आपको, ये बहुत यूजफुल है। स्टार्टिंग का पार्ट तो इसका इजी है ट्रिग्नोमेट्री का, दिक्कत जाती है बच्चों को सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज, ओके। अगर ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो मैंने रिलेशन ये सब चीज बताया, और भी आने वाले अभी लेक्चर जो कंटिन्यू करने वाले हैं, उसमें और भी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ठीक, कुछ लॉजिक्स भी रहते हैं, हम उसको अप्लाई करेंगे, और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ करेंगे वो उसमें बड़ा हेल्पफुल है। एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, एग्जांपल नंबर 1,
उसमें दिया है कि tan of theta is equal to 4/3. ठीक है, tan of theta is 4/3. Then find the value of other trigonometric ratios. या ऐसे बोला है, determine the other trigonometric ratios. क्लियर? कैसे निकालेंगे? tan दिया, ये दिया, ओके, बाकी हमें 5 निकालना है. देखिए, हमें पता है tan of theta, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, ये हो गया tan का वैल्यू p/p. अब देखिए थीटा की पोजीशन तो मैंने यहाँ फिक्स कर दी है, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. थीटा की पोजीशन यहाँ फिक्स हुई है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ही हो जाएगी, हाइपोटेनस तो हमें पता है. ओके, यहाँ देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमें दिख रही है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 3 दिया है. द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 4, द वैल्यू ऑफ बेस इज 3. दो साइड की वैल्यू हमें पता है, दो साइड की वैल्यू पता है, 1 और 2, हाइपोटेनस नहीं पता है. ओके, तो हम करने क्या चाह रहे हैं यहाँ, थर्ड जो लॉन्गेस्ट साइड है जिसे हाइपोटेनस कहा जाता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब एसी की वैल्यू निकालो हाइपोटेनस की. इसके लिए हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सबको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. पाइथागोरस थ्योरम होता है hypotenuse square is equal to the sum of the square of other two sides. Hypotenuse square is equal to the sum of square of other two sides. इसको सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, AC square is equal to AB square plus BC square, जिससे कि हमें hypotenuse की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, AC square is equal to AB कितना है हमारा 4 है, AB is 4 square, BC कितना है, BC 3 है, 3 square, 4 square is 16, 3 square is 9, 16 plus 9 is 25. Okay, it is a perfect square. इसका perfect square है 5 का, so AC की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 5. समझ में आ रहा है, AC is 5 यूनिट जो भी दिया. अब देखना, कभी कभी ये जो वैल्यूज दी रहती साइड्स की सेपरेट दी रहती, कैसे, in triangle ABC, if AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, find the trigonometric ratios of so and so. ऐसे, okay, इस टाइप की क्वेश्चन देख सकते हैं आगे आने वाले इसमें. तो ये आ गया हमारा AC के वैल्यू, AC कितना आ गया हमारा 5 यूनिट्स. अब क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर tan की वैल्यू ये है 4/3, then find all other trigonometric ratios. ये है क्वेश्चन, फाइंड अदर trigonometric ratios. देखो क्या किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गिवन था 4/3, अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, हाइपोटेनस निकाल लिया, तीनों साइड की वैल्यू हमें पता है. अब क्या करेंगे, जो पूछे गए क्वेश्चन है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसकी वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहला है फर्स्ट साइन ऑफ थीटा. व्हाट, साइन ऑफ थीटा. हम पता साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी, परपेंडिकुलर थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, AB अपॉन AC एंड इट इज नथिंग बट व्हाट, AB अपॉन AC. आंसर इज 4/5. साइन आ गया. सेकंड, कॉस की वैल्यू निकाल दो. कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस. फिर से याद में रहना चाहिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस. क्लियर. कॉस क्या हो जाएगा, इसी है BC अपॉन AC. इसकी वैल्यू आ जाएगी अपन, दिस इज 3, BC is 3 and AC is 5. Okay, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. देखिए अकॉर्डिंग टू, अगर इस ऑर्डर में जाए तो tan की वैल्यू ऑलरेडी दी जाती है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यूज करके ही हमने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं. अब आते हैं कॉट पे. ओके, कॉट ऑफ थीटा ले लेते हैं. कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. ध्यान में रखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस कितना है BC, बेस इज BC, BC अपॉन AB.
या ये हो जाएगा 3/4। मैंने रिलेशन बताया था सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया था किसका, tan और cot का रिलेशन बताया था मैंने। और कभी भी रेसिप्रोकल लेते दोनों वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ tan एंड cot इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो 4/3 3/4 आ गया, इसी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन, सेक को निकाल लेते हैं। सेक ऑफ थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक का, फिर से बार बार रिकॉल करना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? cos। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। देखिए b/h h/b, cos की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 3/5। इसका आंसर कितना आना चाहिए हमारा? 5/3 आना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? h/b AC अपॉन BC इज इक्वल टू 5/r। और लास्ट है फिफ्थ, कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, फिर हम आते हैं फॉर्मूले पे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक के लिए क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और चीज ध्यान में रखिए, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। इसका जो आंसर है हमारा साइन का 4/5, तो कोसेक का आंसर क्या आएगा? 5/4 आना चाहिए। ओके, देखते हैं। सो इट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस क्या है? AC अपॉन A इज इक्वल टू 5/4। इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है। क्लियर? ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 था ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर, इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट हमने सॉल्व करके देखा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसके। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दी, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए। अब देख क्वेश्चन अलग अलग टाइप से कैसे कैसे पूछते हैं, ये थोड़ा हम समझ लेते। क्वेश्चन अलग टाइप से कैसे कैसे पूछ सकते हैं, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। देख जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, ये एक्सरसाइज 8.1 में से लिया गया क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा चेंज दिखेगा आपको, चेंज, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही के वही घूमेंगे, थोड़ा चेंज दिखेगा। देखिए एग्जांपल नंबर 1 में क्या दिया है? इफ साइड AB इज इक्वल टू, AB कितना है? AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, ये यूनिट दिया है 24 सेंटीमीटर की। और BC कितना दिया है? BC दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या करना है इसमें? वेरीफाई व्हाट? वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें 6 के 6 निकालेंगे क्योंकि साइड्स डायरेक्टली दी है, AB और BC के लेंथ दी इसमें 24 एंड 7 सेंटीमीटर। देख लेते हैं, AB is 24 centimeter, okay, this one is 7 centimeter, okay, again using Pythagoras, क्या होगा देखते हैं। by Pythagoras theorem क्या होगा? hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square, तो Pythagoras theorem, okay, सब बच्चों को पता ही हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना भाई? 24 का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस BC कितना है? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 14। नहीं, पहले 7 का स्क्वायर लिखो, होल स्क्वायर। इस दोनों को सिंपल कैलकुलेट कीजिए आप, 24 स्क्वायर ओके प्लस 7 स्क्वायर, ये आएगा दोनों का एडिशन, स्क्वायर लेने के बाद 625, कितना आएगा? 625, एंड विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25 या होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी अभी आपकी 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी आएगी? 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आप फिर से हाइपोटेनस की लेंथ निकालिए इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इट इज 25 सेंटीमीटर। देखिए मार्क कर लो इसे, क्यों अंडरलाइन किया? अरे इसे फाइंड किया, क्या किया? फाइंड आउट की यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हाइपोटेनस भी है, साइड 1 साइड 2, ओके,
देखिए इसमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाला जाएगा सबसे पहले, और थोड़ा पहले क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो ही गई होगी। ओके, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? साइन, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन थीटा कितना होगा? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या बताया हमें? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कभी भी अपोजिट साइड ऑफ थीटा होता है, जो भी एंगल दिया है ना उसका अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर साइड है, और ये जो साइड है ये बेस है एंगल की, साइड जो है बेस है। क्या आंसर आएगा डायरेक्टली 24/25, 24/25, ठीक है। ये रेशियो का कोई यूनिट नहीं तो लिखोगे आप सेंटीमीटर, नो, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, रेशियो बचे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस पता है 7 है, हाइपोटेनस कितना है 25, आंसर इज 7/25। थर्ड निकालते हैं, ओके, tan ऑफ थीटा, tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दो चार क्वेश्चन लिखोगे तो बहुत सारी ये रेशियोज आपको याद ही हो जाएगी। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख रहा है, परपेंडिकुलर इज 24 एंड बेस इज 7। इस तरह से मैंने पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली है, मैंने पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली। अब बस कॉट सेक कोसेक, ये भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस कॉट के लिए क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक के लिए क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक के लिए क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या? या फिर दूसरा ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, कॉट, कॉट क्या होता है? ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, क्या होगा? कॉट की वैल्यू क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल 24/7 है, तो कॉट की वैल्यू डायरेक्टली 7/24 लिख सकते हैं। उसके लिए आपको रेसिप्रोकल फॉर्म लिखना पड़ेगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/20, उसकी वैल्यू आएगी, या तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। ओके, ठीक, इस तरह से हमने सीखा है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाला जाए। इससे रिलेटेड और से क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा चेंज फॉर्म में लेंगे इसमें। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। या तो ये तो सिंपल हो गया, डायरेक्ट साइन निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन निकालो, कॉस निकालो, tan निकालो, ये उसका रिलेशन है रेशियोज के साथ। अब थोड़ा चेंज देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह का चेंज है। इसमें एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है। जैसे एक ट्रायंगल दिया है, कौन सा ट्रायंगल दिया है? ट्रायंगल PQR दिया है। कौन सा ट्रायंगल दिया है? ट्रायंगल PQR। चलिए इस ट्रायंगल को रीअरेंज कर देते हैं। दिस इज ट्रायंगल P, दिस इज Q, सॉरी दिस इज वर्टेक्स PQR, एंगल की बेस 90 डिग्री, एंगल की बेस 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में फिर से दो साइड दिए, अभी दो साइड कौन सी दिए? एक तो हाइपोटेनस दिया 13 और ये दिया है 12। ओके, थीटा नहीं दिया, शायद थीटा नहीं दिया। ओके, इसे हम इरेज कर देते हैं। फिगर दी है और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ tan p minus cot r, find the value of tan of p minus cot of r, ये फाइंड करना है एंगल को। डिफरेंस ऑफ tan एंड cot निकालना है, लेकिन वो भी देखिए चीज, एंगल चेंज है, tan ऑफ एंगल p के लिए निकालना है ये, और cot ऑफ एंगल r के लिए निकालना है एंगल p। अब हमें ये पता है कि जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिए तो तीसरी साइड पाइथागोरस से आ जाती है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर, या क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। या तो हाइपोटेनस ऑलरेडी दिया है, एक साइड निकालना है, एक दिए, ओके, अदर देन हाइपोटेनस एक साइड दिए, दूसरी निकाल ली, तीन में से दो दिए, PR स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना है? 13 स्क्वायर, ओके, PQ कितना है? 12 स्क्वायर,
क्यू आर निकालना। ओके, स्क्वायर के फॉर्म हम बताए 13 स्क्वायर कितना तो 169 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144। सिंपल कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा, इट इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, चलिए इसे इधर भेज देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, कितना होगा 169 माइनस 144। ओके, इट्स 25। तो फाइनल स्टेप क्या है कि क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा ना, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 वैल्यू थे 25, इधर आएगा 25, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा। तो उसे प्रॉपर्ली अरेंज करके मैं लिख देता हूँ, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो क्यू आर इज इक्वल टू तो डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर। ओके, ये भी सेंटीमीटर में दिया सीएम सीएम। चलिए थर्ड साइड आएगा हमारी 5 सेंटीमीटर, ये आ गया थर्ड साइड 5 से अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्यों फाइंड किया भाई, पता होना चाहिए कौन सी साइड फाइंड की। ओके, थर्ड साइड आ गई। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं, tan p क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ tan is perpendicular upon base। इसी तरह tan p, अरे ये एंगल p का है, देखते हैं ट्रायंगल में एंगल p क्या है, इससे पहले हमने सिर्फ नीचे वाले एंगल के लिए देखा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एंगल चाहे ऊपर हो नीचे, जो भी एंगल दिया नीचे वाला या ऊपर वाला, ऊपर वाला दिया कोई दिक्कत नहीं, उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा। सिंपल है। अगेन ऊपर वाला एंगल है p, अपोजिट साइड क्या है क्यू आर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो इस एंगल से जुड़ा हुआ साइड है अदर देन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। ओके, लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, बेस क्या है पी क्यू। आंसर कितना होगा 5/12 आ गया, टाइम पी क्यू है। कॉट आर एंगल चेंज है, एंगल आर के लिए पूछा है कॉट, अरे कॉट क्या होता है हमें पता है, रेशियो तो पता है, tan के लिए p/b होता है, इसका रेशियो जो होगा tan कॉट के लिए जो रेशियो होगा इसका अपोजिट होता है, यानी बेस अपॉन p लिख लेते डायरेक्टली, इधर लिखने की जरूरत नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इससे बेस क्या है क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, दिस इज पी। पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, क्या दिख रहा है, whatever be the value of tan p that is same for cot of r, दोनों की वैल्यू सेम है। क्वेश्चन क्या है, we have to find the difference between tan p minus cot r, क्या निकालना है tan p minus cot r निकालना है, therefore tan of p minus cot of r is nothing but 5/12 minus 5/12, okay 5/12, this is क्या आंसर है हमारा, tan p minus cot r is 0। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज अगेन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। ओके, इसमें देखिए क्या करना है, चलो बिठा देते हैं, नया फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, क्वेश्चन 3 क्या है, क्या साइन, हाँ कोई ट्रायंगल है एबीसी, चलो बना लेते हैं सही, कोई ट्रायंगल है एबीसी, ये बन गया हमारा ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, ये ट्रायंगल एबीसी बन गया हमारा, ये 90 डिग्री, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अदर देन 90 दो एंगल है ए और सी, अगर एंगल ए के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो इसका परपेंडिकुलर ये अपोजिट साइड हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, ठीक है। और एंगल सी के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो उसका परपेंडिकुलर उसकी अपोजिट साइड ए बी हो जाएगी और बेस बी सी हो जाएगा, ठीक है। एंगल गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, साइन ऑफ ए कितना दिया भाई 3/4 वैल्यू दी साइन, हमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या साइन थीटा क्या लेते हैं, साइन क्या है ए दिया, एंगल ए के लिए दिया, ए साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। इसका मतलब कि ऊपर वाला जो नंबर है 3, दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस वन। देखते हैं थीटा का है, ए का है यहाँ ऊपर में, ऊपर में अगर एंगल है तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, यहाँ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा ये, एंड दिस वन इज द हाइपोटेनस। ओके, ध्यान रखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन यहाँ दिया क्या है, साइन ए, अभी थीटा नहीं लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में थीटा मेंशन नहीं है, ए को लेके चलना पड़ेगा हमें, साइन ऑफ ए, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, हमें ये बताया साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसका यूज करके हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। चलो देखिए ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू, दिस इज ए, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, दिस इज परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा, नीचे वाला बेस, सॉरी बेस नहीं, क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, वैल्यू ऑफ साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4, या फिर से एक साइन अननोन है, कौन सी, ये ए बी, साइन ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर is 3, hypotenuse is 4, using Pythagoras we find third side, that is AB। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, हम पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सिंपल कैलकुलेशन है, फिर से एक बार देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AB का है यहाँ AB स्क्वायर, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर हाइपोटेनस 4, BC ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, लिख लेते 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट लिख लेते हैं यार, सेंटीमीटर, रेशो में कोई यूनिट या मेंशन नहीं रहता है, रेशो में कोई यूनिट नहीं लिखा जाता है, चलिए 7 यूनिट इसकी वैल्यू होगी हमारी AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज 7, और हमें तो AB चाहिए ना, AB कितना है, रूट ले लेते हैं, AB इज इक्वल टू रूट ऑफ 7, ये 7 यूनिट आ गई, ये आएगा वैल्यू ऊपर वाला, ये नहीं, ये वैल्यू AB, ये स्क्वायर था, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको रूट ले लेंगे, ठीक है, ये आ गया आपका AB इज इक्वल टू रूट 7 यूनिट। चलिए ये आ गया भी हमारा रूट 7, अंडरलाइन कर लेते हैं, वो इसलिए कौन सी वैल्यू फाइंड किया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी दो वैल्यू दी थी, कौन सी निकाला, ये निकाला है, याद में रहना चाहिए, रूट 7 निकाला, यूज कोई नहीं है, बस याद रखिए, साइन ऑफ थीटा P बाय H, ओके, निकालना क्या अभी, ओके, डिटरमाइन, क्वेश्चन में दिया है, हम बाद में देखते हैं, बस क्या डिटरमाइन करना है इसको, cos A tan A, cos A tan, क्या डिटरमाइन करना है, cos ऑफ A और tan ऑफ, देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की रेशियो की वैल्यू निकालना है, cos और tan, एंगल भी सेम ही A ये वाला एंगल, बहुत आसान, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, रिमाइंड करके, cos ऑफ A, ओके, क्या होगा, cos इज यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, A के लिए बेस कितना है, रूट 7, बेस कितना है, रूट 7, और हाइपोटेनस कितना है 4, ठीक है, cos ऑफ A कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस रूट 7/4, tan A, tan ऑफ A, tan A कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए tan ऑफ A ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर विद ये बेस, 3/7, ओके, 3/7, ये वैल्यू, कोशिश करना कि रूट वैल्यू डिनोमिनेटर में ना रहे, इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, 3/7
मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रूट 7 कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा। ओके, रूट 7 and रूट 7 is 7 and this is 3 रूट 7। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ओके, सेम ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा फाइंड करने में। अभी डिफरेंस बहुत पूछ लेगा। इससे पहले जो लिया था हम tan p माइनस cot r वाला, इसमें क्या मुझे सेपरेट पूछा है, cos से tan है, इस तरीके से। ओके, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि जब भी एक रेशियो की वैल्यू दी रहती है तो बाकी सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, या फिर पर्टिकुलर एक या दो जो पूछे गया है उसी को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आज हम जो टॉपिक ये स्टॉप करते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेंगे।